डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 2025 का जो साल है वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस साल आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली। अगर आपका सपना एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का है तो इससे बेहतर मौका आपके लिए नहीं हो सकता है। मेरा मानना यह भी है कि पिछले 10 साल में ऐसी कंडीशन बन रही है जब इतने सारे एग्जाम जो हैं वो पैरेलल होने वाले हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी गंभीरता से इस साल को ले लिया, थोड़ा सा भटकाव को कम कर लिया और अच्छी डायरेक्शन में तैयारी कर ली, तो इस साल आपकी जॉब जो है, और वो भी प्रशासनिक अधिकारी के पद पर होना, लगभग लगभग तय है। किन आधारों पर मैं ये सब बातें कर रहा हूं, इसको लेकर थोड़ा एक एक करके हम लोग बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि सरकार जो है इस समय, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, थोड़ा फोकस कर रही है रोजगार के मुद्दे पर, है ना। क्योंकि 2024 में चाहे केंद्र सरकार की कंडीशन का थोड़ा खराब होना हो, राज्यों में जो दिक्कत है वो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उस सेंस से अगर पहली चीज अगर आप लोग देखेंगे, अगर मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो यूपीएससी में आपको पता है कि लगभग 1000 के आसपास की सीटें इस बार हैं, है ना। तो आपको आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है 25 मई को होना है। इसके लिए तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, 20 है आपका। अगर आपका हो जाता है, मान लीजिए प्रीलिम्स, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे फॉर्म भी नहीं भर रहे हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो अपने आप में यही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए निकलने की संभावना है, अगर आपने 1 से 2 साल बहुत अच्छे से और सही डायरेक्शन में तैयारी की। दूसरा, अगर यूपीएससी के साथ आप देखेंगे, जैसे अभी कुछ बच्चों ने यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे रखा है ना, और पीसीएस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके बाद मेंस के लिए आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद जो है मेंस का एग्जामिनेशन होना है। अगर प्री हो जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पहले यूपीएससी का प्रीलिम्स देना है और उसके तुरंत बाद जो है यूपी पीसीएस का मेंस एग्जामिनेशन देना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, अच्छा खासा टाइम आपके पास। मान लीजिए कुछ बच्चों ने पीसीएस इस बार ना भरा हो या फिर प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होता है, तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यूपी पीसीएस का इस साल का भी डेट आ चुका है। 12 अक्टूबर के आसपास जो है यूपी पीसीएस का इस साल जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होना है। तो 12 अक्टूबर, अब देखो ये 12 अक्टूबर की डेट क्यों अच्छी है, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन जो यूपीएससी का होना है इस बार, वो 22 अगस्त से शुरू होकर लगभग एक आध हफ्ते में खत्म हो जाएगा। तो आपके पास लगभग लगभग 40 दिन बचेंगे यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को डील करने के लिए। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी यूपीएससी के लिए किए तो 1 डेढ़ महीना आपके लिए इनफ होता है किसी भी पीसीएस को बहुत अच्छे से तैयार करने के लिए। फ्लो भी बना होता है, रिदम भी बनी होती है, बस उसको किसी तरीके से सही डायरेक्शन में लेके जाना होता है ना। तो एक तो ये चीज है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें जैसे अभी क्या है, बीपीएससी को लेकर प्री का रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे बच्चे मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। 70th बीपीएससी जो अगर आप देखेंगे तो उसको लेकर बहुत सारे बच्चे विरोध भी कर रहे हैं कि शायद कुछ लोगों को होप भी है कि पेपर शायद दोबारा से हो या जो रिजल्ट आया है वो पेपर कैंसिल हो जाए, ये सब चीजें। हालांकि मुझे इसकी संभावना थोड़ी इसलिए भी कम लगती है क्योंकि आयोग इसको लेकर थोड़ा ज्यादा सीरियस है इस बार, है ना। रिजल्ट भी दे दिया है, मेंस को लेकर भी चीजें। अगर किसी बच्चे ने बीपीएससी दिया था और मान लीजिए हो गया है, तब तो मेंस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर ही रहे होंगे। मैंने हमेशा से ही आपको कहा कि मेंस में आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहीं अगर मान लीजिए आपने दिया था, हुआ नहीं, या आपने बीपीएससी दिया ही नहीं था, तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 71 जो बीपीएससी का एग्जाम होना है, इसको लेकर भी ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जुलाई के आसपास इसका फिर से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो सकता है। अब इसकी क्या चीजें हैं, क्यों इस तरह की बातें आ रही, इवन ये कहा जा रहा है कि लगभग 1500 से ज्यादा बीपीएससी में सीटें आने वाली है ना। तो फिर से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है प्रशासनिक अधिकारी बनने की। अच्छा, बीपीएससी को लेकर क्या सीन है, देखिए पेपर होना था सितंबर के आसपास, है ना। बीपीएससी का जो कैलेंडर है उसने कहा था कि सितंबर में इस साल का 71 जो बीपीएससी होना है उसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होना है। लेकिन आपको पता है कि जो बिहार में इलेक्शन है उसका भी यही संभावित समय, सितंबर अक्टूबर नवंबर में कभी भी जो है, जब भारत का निर्वाचन आयोग डेट अनाउंस करेगा, और जैसे ही डेट अनाउंस होगी आपको पता है राज्य में जो है संहिता लागू हो जा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इंप्लीमेंट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार कुछ खास एग्जाम वगैरह या कोई बड़ी घोषणाएं नहीं कर सकती। इसलिए जरूरी है कि आयोग ये चाह रहा है कि थोड़ा सा पहले एग्जाम को कंडक्ट कर लिया जाए, लगभग जुलाई के आसपास पेपर हो जाए। हालांकि अभी ऑफिशियल तरीके से डिक्लेयर नहीं किया गया, बट इसकी संभावनाएं दर्शाई जा रही हैं, क्योंकि जेन्युइन रीजन बनता भी,
अगर आप देखेंगे कोई भी सरकार ये चाहेगी, क्योंकि अभी वर्तमान में जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, उनको पता है कि एक बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, छात्रों के रोजगार का इशू जो है पॉलिटिकल वोट बैंक के तौर पर काफी अच्छा हो सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि अगर एक बार फिर से एग्जामिनेशन हो जाएगा बीपीएससी का, तो मे बी इसका फायदा जो है राजनीतिक स्तर पर उन्हें देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते आप देख सकते हो कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन भी इसी साल फिर से होना है। तो आप सोच के देखिए, हालांकि मैं आपको कई बार कहता रहा हूं, इस चीज को समझिएगा, अगर आपको किसी पीसीएस का एग्जाम की तैयारी करनी है ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पीसीएस पे नहीं उलझना है। मेरे हिसाब से 2 पीसीएस होने चाहिए और प्लस यूपीएससी आपका बेस होना चाहिए। इतने में ही आपका बहुत इजीली कहीं ना कहीं पे सिलेक्शन हो जाना चाहिए। रेगुलर एग्जाम जो है पीसीएस बीपीएससी का हो रहा है, यूपी पीसीएस में भी हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। इसके अलावा सीएपीएफ का जो आपको पता है असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, उसके लिए तो मैं हमेशा ही आपको रेफर करता रहता हूं। अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छे से तैयारी कर रखी है और आप चाहते हैं कि मेंस का स्यापा अलग से ना फेस करना पड़े, तो उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं होती। क्यों? एक ही दिन में आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है और उसी दिन दूसरा पेपर सब्जेक्टिव पेपर के तौर पर आपका ले लिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी लेवल की जॉब डीएसपी रैंक आपको मिल जाए और आप रिटायर हो आईजी के स्तर पर जाकर, तो सीएपीएफ का एग्जामिनेशन भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। तो ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज एक साथ आने वाली हैं। उसके अलावा बाकी एग्जाम्स भी हैं, एमपीपीसीएस हो चाहे अदर जो है स्टेट पीएससी वगैरह भी अब काफी सीरियस होते हैं एग्जाम लेने के टाइम पे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से 2 से 3 दो पीसीएस से ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, बहुत ज्यादा घोड़ों पे सवार रहोगे तो कहीं ना कहीं पे गिरने की संभावना ज्यादा रहेगी। 1 या 2 पे फोकस करके चलेंगे, लेकिन इस चीज को लेकर थोड़ा ध्यान ये रखने की जरूरत है कि आपका यूपीएससी नहीं खराब होना चाहिए, है ना। अगर आपने तैयारी कर रखी, देखो इस ये तो सबसे बेस्ट, अगर आप पीसीएस कर भी लेंगे तब भी आपका आप हटेंगे नहीं, यूपीएससी आपको देना है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो आईएएस बने आईपीएस बने, है ना। मन की जो एक भूख होती है या सिलेक्शन की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पे वहीं पे जाके शांत होगी। लेकिन एक अच्छा बैकअप आपका पीसीएस में हो सकता है ना। चाहे आप डीएसपी रैंक पे जाएं, चाहे आप एसडीएम के रैंक पे जाएं, लेकिन उससे नीचे की भी जॉब होती है। एक बार सबसे पहले आपको सिस्टम में आ जाना चाहिए, उसके बाद आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, आप ज्यादा अच्छे तरीके से यूपीएससी पे फोकस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इन सारी अपॉर्चुनिटीज को लेकर बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत है। पीसीएस के एग्जामिनेशन में आपको मेंस के लिए जो आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना प्रीलिम्स को लेकर, वही आपका पीसीएस का मेंस का कंटेंट हो सकता है ना। इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने यूपीएससी पे अच्छे से फोकस कर लिया ना, तभी आपका पीसीएस बहुत अच्छे से डील हो पाएगा। ये चीज मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं, सीधे तौर पर पीसीएस तैयार नहीं होता है। यूपीएससी अगर पैरेलल कर लेंगे तब जाके आप जो है पीसीएस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेंस को लेकर अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, बेसिक फाउंडेशन अपना अच्छा करना हो, तो डिलाइट आईएएस से बेहतर मंच आपके लिए नहीं हो सकता है। हिंदी माध्यम के रिजल्ट के लिए लगातार डिलाइट आईएएस एफर्ट कर रहा है ना। अगले 2-3 साल बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए काम करना है। मुझे लगता है एकमात्र ऐसा संस्थान हमें बनना है जो हिंदी माध्यम की रैंक्स जो हैं या हिंदी माध्यम के सिलेक्शन जो हैं यूपीएससी में ज्यादा हो पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।